अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ गैसेस। जो अपना अर्थ है उसके सराउंडेड क्या है, बहुत सारे गैसेस है। अप टू अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 850 to 1000 किलोमीटर। और उसके हाइट मतलब कितनी हाइट पे गैसेस होती है, तो 850 से लेके 1000 किलोमीटर तक। द लेयर्स ऑफ वेरियस गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये जो गैसेस अलग अलग गैसेस की लेयर्स होती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर को गुजराती में या फिर हिंदी में बोलो तो वातावरण कहते हैं। द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। एटमॉस्फेयर वो अपनी आंख से नहीं देखी जा सकती। वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट particles of asteroid, salt particles and even microorganism insects are mixed with the atmosphere. एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिक्स हुआ होता है, अलग अलग गैसेस होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, सोल्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स होते हैं, उन सब का मिक्सचर होता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एज वेल एज ट्रांसपेरेंट। अब एटमॉस्फेयर एकदम कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब दोनों साइड से दिख सके वैसे। एटमॉस्फेयर कॉम्प्राइजेज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मैटर। एटमॉस्फेयर में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों टाइप के मिले हुए होते हैं। मेजर गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ क्या होता है, ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस होते हैं, तो नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, ये सारे गैसेस ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में होते हैं। The atmosphere near the Earth's surface is dense. As we go above the Earth's surface, ratio of most of the gases in the atmosphere decrease. As we go above the Earth's surface, ratio of most of the gases in the atmosphere decrease. Since carbon dioxide is a heavy gas, it is dense in the lower strata of the Earth, decrease in the above strata. अब एक बात जानने जैसी है कि अब हम अर्थ में मतलब कि एटमॉस्फेयर में थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत ही भारी गैस होता है। तो वो नीचे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इट इज डेंस इन द लोअर स्ट्रेटा एंड डिक्रीज इन द अबव। हाँ, वो बहुत ज़्यादा हैवी गैस होता है, तो नीचे वो बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। हैवी गैस है मतलब नीचे का हिस्सा जो होता है उस पर ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं वो डिक्रीज होता जाता है। The pressure of carbon dioxide after the height of about 20 kilometers, oxygen after the height of 110 kilometers and nitrogen after the approximately height of 130 kilometer is seen in decreasing। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 20 किलोमीटर्स ऊपर, अब हम 20 किलोमीटर्स एटमॉस्फेयर में ऊपर जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ डिक्रीज होने लगता है, और 110 किलोमीटर अगर ऊपर जाए तो कौन सा गैस कम होने लगता है, ऑक्सीजन, और 130 किलोमीटर हम ऊपर जाए तो नाइट्रोजन गैस कम होने लगता है। एट हाई एल्टीट्यूड देर आर ओनली लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम। और ऊपर हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने से हाइड्रोजन और हीलियम ही ऐसे गैस होते हैं जो वहाँ रहते हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहाँ कम होने लगता है। 110 किलोमीटर्स होते हैं ऊपर जाते तो ऑक्सीजन कम होने लगता है, और 130 किलोमीटर ऊपर जाने से नाइट्रोजन गैस कम होने लगता है। द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इन एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। ओजोन गैस का जो रेशियो होता है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। दिस गैस अब्जॉर्ब अल्ट्रावायोलेट रेज ऑफ सन एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट्स फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन। अब हम आपको बता दें कि जो ओजोन गैस होता है वो हमारी रक्षा करता है। कैसे? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की जो तेज किरणें होती है वो ऊपर से आती है और वो इतनी तेज होती है कि हम सबको नुकसान कर सके। तो क्या होता है कि ओजोन लेयर है ना वो ऊपर होता है, तो वो ओजोन लेयर है वो उस तेज किरणों को, अल्ट्रावायोलेट
अल्ट्रावायलेंट जो रेज होती है उनको रोकता है, जिसकी वजह से जो तेज किरणें आती है वो हमें नुकसान न कर सके। तो ओजोन लेयर है ये काम करता है कि सूरज की तेज जो किरणें होती है उनको नीचे आने से रोकता है, ताकि हमें इफेक्ट ना हो, हमको कोई तकलीफ ना हो। दिस गैस मोस्टली प्रिवेल इन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग, और ये गैस है वो ओपन ग्राउंड में ज़्यादातर होता है अर्ली मॉर्निंग में, इसीलिए लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो गैस होता है वो ओपन ग्राउंड में सुबह जल्दी होता है। इन द सेम वे इट्स रेशियो इज मोर इन द एयर अराउंड द सी शोर, मतलब समुद्री जो किनारा होता है, समुद्री किनारों में भी ये जो ओजोन गैस है वो ज़्यादा होता है। That is why people go for morning walk in such place because ozone is healthier gas। जैसे कि मैंने बताया कि ओजोन गैस सुबह बहुत अच्छा होता है, रहता है, इसलिए लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, क्योंकि ओजोन गैस जो होता है वो अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। Due to the various particles in the atmosphere, sunlight is seen spreading on the earth, और बहुत इस एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें सूर्य प्रकाश है वो स्प्रेड होता हुआ दिखाई देता है। इट डज नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली, वो अचानक से ब्राइट और डार्क नहीं होने लगता है। स्काई कलर्स ऑफ डॉन बिफोर सनराइज एंड डस्ट आफ्टर सनसेट आर बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल। द रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स, वी गेट सनलाइट। और ये जो क्या बोलते हैं, प्रकाश, जो प्रकाश होता है वो एकदम से रिफ्लेक्ट कैसे होता है, तो डस्ट पार्टिकल की हेल्प से होता है, इसलिए हमें सनलाइट मिलती है। साउंड कैन बी हर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमॉस्फेयर, कोई भी चीज़ हम सुनते, जैसे कि अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो या फिर कोई गाना बज रहा है तो वो सुन रहे हो, तो हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती है, तो किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर है तभी हमें ये आवाज़ें सुनाई देती है। कोई भी साउंड हो तो हमें एटमॉस्फेयर है तभी हमें सुनाई देती है। The waves of sound and light are reflected in the atmosphere. The waves of sound and light are reflected in the atmosphere and return to the earth's surface, so the transmission of radio and television becomes possible. ये जो साउंड की वेव्स होती है और लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है वो एटमॉस्फेयर के कारण ही होती है और अर्थ सरफेस पे वापस आती है। इसकी वजह से हमें रेडियो और टेलीविज़न पॉसिबल होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो रेडियो और टेलीविज़न भी पॉसिबल नहीं होगा। हेवनली ऑब्जेक्ट्स सच एज मीटेओराइट बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड गेट डैमेज। हमने कभी कभी देखा होगा कि तारा, हमने कभी आसमान में हमने देखा होगा कि तारा टूटता हुआ आता है, तो एक्चुअल में वो तारा नहीं टूटा हुआ होता है, वो पत्थर होता है, बहुत बड़ा पत्थर होता है जो कि ऊपर से इतनी तेज़ी से आता है और एटमॉस्फेयर की वजह से वो उसमें फ्रिक्शन होता है, मतलब घर्षण होता है और उसकी वजह से वो जलने लगता है और जलने लगता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तारा टूटा है। एक्चुअल में वो बड़ा सा पत्थर होता है, एटमॉस्फेयर के कारण उसमें फ्रिक्शन होता है और उसमें आग लग जाती है, मतलब कि इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तारा टूटा है। तो फ्रिक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वो जलता है और डैमेज हो जाता है। दस एटमॉस्फेयर प्रूव्स एज द नेचर शेल फॉर द अर्थ। अब हम बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे। लास्ट है ये, द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट like lithosphere, atmosphere, hydrosphere, wherever living being is seen alive is called a biosphere. Biosphere is comprised of varieties of life form. This living sphere includes human, vegetation and animal life. और biosphere में क्या क्या include होता है कि ह्यूमन मतलब कि हम, वेजिटेशंस, एनिमल लाइफ, ये सब चीज़ें बायोस्फीयर में आएंगी। लिविंग बींग्स ऑन अर्थ सरफेस गेट फूड फ्रॉम बायोस्फीयर, मतलब कि जो लिविंग बींग्स है, हम है, एनिमल से, बर्ड से, उनको फूड कहाँ से मिलता है, तो बायोस्फीयर है इसलिए उनको मिलता है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोस्फीयर प्रोवाइड वेराइटीज ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स टू द ह्यूमन वर्ल्ड। तो बायोस्फीयर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें अलग अलग टाइप के फूड प्रोवाइड करते हैं और रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं।
Thus existence and subsistence of human life is based on बायोस्फीयर। ऐसा कह सकते हैं कि हमारा अस्तित्व जो है वो बायोस्फीयर की वजह से है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब इन बायोस्फीयर की वजह से अपने ह्यूमन एक्टिविटी में इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस्ड कंडीशन। बायोस्फीयर होता है वो एकदम बैलेंस कंडीशन में होता है। बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम देन ओनली मेनी प्रॉब्लम्स अराइजेस। बायोस्फीयर खुद में एकदम बैलेंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, पर जब उसमें हम ह्यूमन डिस्टर्बेंस मतलब कि हम जब उसमें खलल पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। नेचुरल फूड चेन इज एट रिस्क बिकॉज डेवलपमेंट इज बीइंग डन बाय एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो हम हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत तकलीफ पहुंचाते, जैसे कि फॉरेस्ट काट देते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको हम मार देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड चेन होता है वो एक तरह से टूट जाता है। उसके टूटने की वजह से बायोस्फीयर में खलल पहुंचती है। दिस कंडीशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज फॉर एनवायरनमेंट। और हम जब अपने फ़ायदे के लिए कुदरत को या फिर एनवायरनमेंट को या फिर बायोस्फीयर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो तकलीफ हमें भी होती है और एनवायरनमेंट की भी होती है। तो ये था हमारा चैप्टर स्फीयर ऑफ द अर्थ। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।